कोई लड़की का चक्कर तो नहीं था? मेन स्किल्स क्या रहते हैं डेटा इंजीनियरिंग के अंदर? बिकॉज यू नो इन डेटा साइंस वी हैव डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, ये सब प्रोफाइल्स बड़ी ही सिमिलर लगती है समटाइम। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? वी आर द बैकबोन ऑफ द डेटा। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा प्रोसेसिंग रहता है, अगर वी विल नॉट एक्सपोर्ट इट फ्रॉम द सोर्स और हमने उनको नहीं दिया तो देन डेटा एनालिस्ट का काम नहीं होगा। तो मैंने एडलवाइज में ज्वाइन किया था 6.5 में। सो अभी मतलब फाइनेंशियल में एक साल काम पे मेरे को अच्छा हाइक मिल गया था बिकॉज ऑफ 5 रेटिंग। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने अपना करियर शुरू किया बीएससी से, और बीएससी में 3 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए, 5 साल लगे इनको बीएससी कंप्लीट करने में, और साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और एक गैप क्रिएट हो रहा था। उसके बाद फिर इन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम को छोड़ा और चले गए कॉग्निजेंट। वहां पे 6-7 महीने काम किया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में थे। जो इनको ट्रेनिंग मिला कॉग्निजेंट से वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में था, बट वहां भी इनको मजा नहीं आया। उसके बाद ये डेटा इंजीनियरिंग में आ गए और आज एक डेटा इंजीनियर है और इनको 2 साल हो गए हैं आईटी में। तो इनकी स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर करेगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ साथ हमने समझा 2024 को लेके डेटा इंजीनियरिंग के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी, कुछ अच्छे से एग्जाम्पल शेयर करे डेटा इंजीनियरिंग को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे रियल लाइफ में अप्लाई होती है और ये फील्ड कहाँ जा रही है। सो सब बातें आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेंगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, लाइक एम एस 3000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अलॉन्ग विद बेल आइकन। चलिए बात करते हैं संकेत से, जानते हैं इनकी पूरी जर्नी। सो संकेत, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, और आपकी जर्नी जानेंगे 2 साल की आईटी की। और अभी आप डेटा इंजीनियर हैं, साथ साथ समझेंगे कि 2024 आने वाला है। तो आपके हिसाब से फ्रेशर्स के लिए अगर कोई आना चाहता है डेटा फील्ड के अंदर तो एक क्या रोड मैप रहेगा? एंड मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ओवर टू यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, कहाँ रहते हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में प्लीज़। ओवर टू यू। Thanks, Ajay, for inviting me here. As you know, my name is Sanket Vishwakarma, and मैं बोकारो से बिलोंग करता हूँ, वेरी स्मॉल टाउन इन झारखंड। एंड मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बेसिकली मैंने बीएससी मैथमेटिक्स की हुई है फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी, बंगाल। बंगाल में एक कॉलेज है, टायर 2 आई गेस। तो वहाँ से की है, एंड देन दैट आई completed in 5 years instead of 3. And after that I was preparing for bank exams, मतलब नॉर्मली जो होता है, बिकॉज दैट टाइम वी जस्ट ब्रोक विद लॉकडाउन। तो अभी उसके सडनली बाद आई वॉज नॉट गेटिंग आइडिया कि करना क्या है। देन आई अपियरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। देन मैंने फिर स्विच किया कि नहीं, राइट टाइम टू मूव टू आईटी, क्योंकि मेरा पहले से बैकग्राउंड था प्रोग्रामिंग एंड ऑल। तो फिर मैंने आईटी में स्विच किया। I was appearing for multiple interviews. Then Cognizant was my first company. There I worked for 6 months, and after that, I was doing a parallel boot camp program from Odin School. And later on, I get a job back in March 2021 in Edelweiss Tokyo Life Insurance as a data engineer. So there I worked for around 1.6 years. So I recently resigned in September. So now I am in Kellogg's, which is Kellanova right now. So I am a part of global team right now, and I'm working as a data engineer there. Yeah, that's all about it. ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। 2-3 चीज़ें मैंने आपके इंट्रोडक्शन में पकड़ी है, मैं पूछना चाहूँगा आपसे। सो फर्स्ट थिंग, 5 साल लग गए बीएससी कंप्लीट होने में, मतलब जैसे 3 साल का होता है तो व्हाट, सो रीज़न फॉर कंप्लीटिंग बीएससी इन 5 years इंस्टेड ऑफ 3? गवर्नमेंट एग्जाम का था कि गवर्नमेंट साथ में गवर्नमेंट की तैयारी चल रही थी? Yes, I से थोड़ी चल रही थी, बट दैट्स नॉट द राइट रीज़न। मतलब वो गैप का रीज़न भी कुछ और है। सो मतलब व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो हॉस्टल कल्चर या मतलब जो होता है हमारा बंगाल में जो है ना, वो थोड़ा, तो मैं भी यूज टू हो गया था कि भाई ये मेरा कंफर्ट जोन है, आई डोंट वांट टू मूव आउट ऑफ इट। तो फिर मैं फिर वो हॉस्टल वाले के ऐसा हो गया था कि भाई एग्ज़ाम्स नहीं देने जाना है। मैं एग्ज़ाम्स नहीं देने जाता था, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। तो इसके चलते मेरा वो लैग लगा, एंड एक पेपर रह गया था। मतलब एक ही पेपर था जो मेरे से क्रैक नहीं हो रहा था तो वो टीचर थोड़े से वो थे, पता नहीं उनको क्या, बट वो उसके वजह से थोड़ा सा मेरा लैग हो गया। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, फिर मैंने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया था सब्जेक्ट में ऑनेस्टली, तो पढ़ता ही नहीं था। और उसके बाद फिर मैंने ट्यूशन्स देना स्टार्ट कर दिया था बंगाल में। तो कोई लड़की का चक्कर तो नहीं था? नहीं, 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 कोई लड़की का चक्कर नहीं ओके, है। तो ठीक है ये ठीक है। बस ये रीज़न की वजह से थोड़ा सा मतलब
पर्सनल रीज़न्स थे। अदरवाइज़ एन्जॉय किया था मेरे 5 इयर्स का जर्नी भी आई एन्जॉयड। बट कॉलेज जाते थे आप? नहीं, हार्डली मैंने कॉलेज गया होगा 3 साल में। सो वो इन द 3rd ईयर इटसेल्फ प्रोफ़ेसर बोलते थे कि तुम फर्स्ट ईयर के बंदे हो क्या? तो वो होता था। ओके। तो वैसे आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कौन-से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सो थे मैं आप? बैंक एग्ज़ाम्स दे रहा था। सो बैंक एसबीआई प्री मैंने दिया था, वो क्रैक हो गया था। तो फिर मेंस था, बट मैंने प्रिपरेशन ही नहीं की मेंस की। एंड क्योंकि माइंड बना चुका था उस टाइम तक कि आई डोंट वांट टू गो विद बैंक एंड ऑल, जो भी ये है। तो ये कॉग्निजेंट की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? लाइक ये अपॉर्च्युनिटी कैसे आया आपको और क्या आप वहाँ पे क्या काम कर रहे थे? सो कॉग्निजेंट में कैसा है ना, कि लॉकडाउन के टाइम जस्ट बाद, तो दे वर हायरिंग, मतलब नॉट ओनली कॉग्निजेंट, बहुत सारी कंपनी बंच हायर कर रही थी। तो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द रोल एफटी, और वहाँ पे एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर का एज जो मतलब रोल था। सो बेसिकली वी हैव टू ऑटोमेट द पेज, जो भी टेस्टिंग, मतलब काइंड ऑफ सेलेनियम, वो सब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर बेसिकली ये टेस्टिंग, यस। प्रोफाइल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो वो सब कर रहे थे दैट टाइम। सो उसके पहले मतलब ये रोल अब कुछ था नहीं लॉकडाउन में, हम भी बैठे हुए थे एंड साइड बाय साइड प्रिपरेशन चल रही थी, बोथ फॉर दिस आईटी एंड साइड बाय साइड कुछ और भी देख रहा था मैं। तो टीचर असिस्टेंट का मेरे को आईटी से भी आया था एक लैब असिस्टेंट का, तो वो सब भी चल रहा था साइड बाय साइड, मतलब कुछ भी कर रहा था। एंड फिर कॉग्निजेंट हो गया, तो आई बिकम सेटल कि अब हो गया है, नाउ यू हैव दैट वन कंपनी, नाउ यू हैव टू गो विद दैट कंपनी अनलेस एंड अनटिल यू हैव समथिंग डिफरेंट। तो व्हेन आई जॉइंड, तो मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा था, बिकॉज आई वॉज नॉट लाइकिंग दैट जॉब, मतलब जो रोल है, जो काम है, मुझे नहीं पसंद आ रहा था। बट आपका कोई बैकग्राउंड तो नहीं था संकेत, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इंटरव्यू वगैरह फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में नहीं हुआ होगा नहीं, आपका? एक्चुअली हुआ जनरिक था, इंटरव्यू था? एक्चुअली हुआ था। सो एक रिटन एग्जाम्स थे एंड आफ्टर दैट एक इंटरव्यू हुआ था फुल फ्लेज। उसमें पाइथन के क्वेश्चंस थे, और थोड़े बहुत सीक्वल एंड मतलब वो सब पूछा गया था वहाँ पे। जावा भी पूछा था, उप्स कॉन्सेप्ट पे बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे मुझे। सो अराउंड 30 मिनट्स का इंटरव्यू चला था वो, एंड देन एचआर राउंड एंड फाइनलाइज हो गया। सो इट वाज काइंड ऑफ मिक्स इंटरव्यू, या मतलब राइट, मिक्स चीजें थी। इट वाज नॉट स्पेसिफिक कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपसे बात कर रहे हैं, ये मिक्स था। related to tester because they were not sure कि रोल क्या देना है, because it was IT programmer, so nobody knows कि क्या था, तो that they were going very general कि आपको क्या आता है, तो I said कि Python आता है मुझे, so they were giving that opportunity कि तुम्हें क्या आता है, you tell us and we'll ask। सर्विस बेस्ड कंपनीज में ये होता है, मैंने भी देखा है कि लाइक फिर आपको ट्रेनिंग मिली होगी बाद में फिर। या 6 मंथ्स का ट्रेनिंग ही था बेसिकली, सर्विस बेस्ड है कंपनी, तो फिर वो एक एक्चुअली वो पीरियड भी बहुत अच्छा होता है, मतलब हमें उतना काम नहीं दिया जाता है, बिकॉज मैंने तो आई एंजॉयड जितना भी टाइम मैंने काम किया, बिकॉज वी यूज टू लॉग इन एट 9 एंड लॉग आउट एट 6, सीधा बात। सो व्हाट वाज योर सीटीसी दैट टाइम, क्या सीटीसी इट था? वाज 2.52 एलपीए, वेरी लो। तो हाँ, तो बिकॉज उनका है क्या, बीटेक वालों को दे यूज टू गिव 4 पॉइंट समथिंग, एंड फॉर बीएससी कैंडिडेट्स जो भी बीकॉम या बीएससी वाले हैं उनको 2.52। तो दैट वाज माय फर्स्ट या सीटीसी। ओके, ओके। सो अब 6 महीने आपको ट्रेनिंग मिली, पैसे भी मिले, कंपनी ने पैसे भी दिए, एंजॉय भी किया आपने, अच्छे से ट्रेनिंग भी करी। सो रीजन टू लीव कॉग्निजेंट इन जस्ट 6 मंथ, क्या रीजन था उसका? या सो रीज़न, एक तो मेरा प्राइमरी एज़ आई सेड अर्लियर कि इंटरेस्ट नहीं था रोल में। अब वो किक नहीं आ रही थी बेसिकली, तो वो किक नहीं आ रही थी, तो आई वाज़ नॉट लाइकिंग दैट जॉब। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं छोड़ दूँगा बीच में ही, मतलब जस्ट 1 और 2 मंथ्स के बीच में ही मैं छोड़ दूँगा। देन आई समहाउ थॉट कि नहीं, अभी रहने देते हैं, बिकॉज़ अगेन बिकॉज़ ऑलरेडी आई हैव अ गैप ऑफ 5 इयर्स, ठीक है? मैंने बीएससी ऑलरेडी गैप कवर कर दिया, देन लॉकडाउन में और भी गैप हो गया था। तो अभी मैं छोड़ूँगा तो इट डज़न्ट लुक गुड इन माय प्रोफाइल। तो मैंने वो सोच के आई थॉट कि लेट्स कंटिन्यू विद दैट, जो भी चल रहा है, अनलेस एंड अंटिल आई गेट समथिंग बेटर, तो तब तक मैं इसको रखता हूँ। देन आई स्टार्टेड, मतलब जो मैंने को ओडेन स्कूल जॉइन किया था बूट कैंप, so from there I got a job in Edelweiss Tokyo Life Insurance as a data engineer. So मैंने सोच लिया था कि now this is a data field, right? तो because I have done several projects, I know the field. So I was मतलब I was very sure कि this is data, ठीक है? I am from maths background and I used to play with data. तो मुझे ये numbers थोड़े अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं सोचा था कि नहीं, ये फील्ड सही है, थोड़ा इंटरेस्ट भी है, एंड
द मेन थिंग इज़ काफ़ी बूम पे है, इन फ्यूचर इसका स्कोप है, तो दैट्स व्हाई दैट्स द प्राइमरी रीज़न फॉर लीविंग कॉग्निजेंट। जस्ट वन थिंग, तो 6 महीने ट्रेनिंग मिली, उसके बाद कोई प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ फिर आपको? प्रोजेक्ट मुझे 6 महीने के पहले ही एलोकेट हो गया था, सीइंग माय प्रोग्रेस, तो उन्होंने मुझे आई गेस 4th 5th मंथ में ही मुझे प्रोजेक्ट दे दिया था। तो मुझे साथ में केटी भी मिलने लगी थी, बट मैं बहुत ये हो गया था कि अगर मुझे प्रोजेक्ट में साइन कर देंगे तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर समहाउ वो केटीज़ चल ही रही थी, तब तक मैंने रिज़ाइन कर दिया। बट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपको रास नहीं आई? बिल्कुल नहीं, बट दो ठीक है, ओके। टेक्नोलॉजी वाइज़ वो भी अच्छी थी, बट मेरा नहीं था हुँ। इंटरेस्ट। बट आपका वो टेस्ट नहीं, मतलब करेक्ट, आपको शायद आप उसके लिए नहीं थे। करेक्ट, या एनीवेज़, अब जैसे आप एक डेटा इंजीनियर हैं यस। और मैं भी बात करूँगा आप क्या काम करते हैं, चलो बात कर ही लेते हैं। सो क्या रहता है एक डे इन अ लाइफ ऑफ एक डेटा इंजीनियर क्या करता है पूरे दिन में अपने? हाँ, सो अभी रिसेंट जो एक्सपीरियंस है मैं उसके बेसिस पे बात करना चाहूँगा। एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस, तो सर्विस बेस्ड कंपनी है। उनका काम इंश्योरेंस का बेसिकली आपका कस्टमर हैंडलिंग। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे इतना एक्सपोज़र मिल जाएगा एज़ अ फ्रेशर। सो आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट कि मुझे फर्स्ट कंपनी जो मिली दैट इज़ एडलवाइस। तो बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, मतलब पैरेलली इतने ये होते थे, क्लाइंट के साथ इंटरैक्शन बोल लो आप, या फिर जो टेक्निकल चीज़ें होती थी, आई वाज़ बेसिकली माय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेयर कि एडब्ल्यूएस पे मुझे काम कर रहता था प्लेटफ़ॉर्म पे। मुझे कोडिंग मतलब जितने भी ये रहते थे पाइथन स्क्रिप्ट्स या फिर जो पाइस्पा कोड्स रहते थे हमारे, बिज़नेस लॉजिक या फिर कुछ नए रिक्वायरमेंट रहते थे, डेटा साइंस टीम के साथ का मतलब साथ काम करना हो, या फिर जितने भी रिक्वायरमेंट्स रहते थे तो मुझे मतलब दिया जाता था होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई तुम्हें ये काम है, तुम ये कर लो। तो डेटा क्लीनिंग फर्स्ट थिंग, डेटा प्रोसेसिंग सबको पता है, एंड डेटा जो हमारा जो बेसिकली जो ग्लू फ्रेमवर्क होता है, तो मोस्टली अभी सारे इंडस्ट्रीज में ग्लू इज़ वेरी कॉमन, एंड तो ग्लू ग्लू से हमारा डेटा प्रोसेस होता है इन लार्ज बकेट एंड देन रेडशिफ्ट या जो भी आरडीएस है वहाँ पे डेटा लोड। तो ये तो मतलब एज अ नॉर्मल मतलब जो वर्क होते थे वही। बट यहाँ पे एडिशनल जो क्या आता था दैट इज कस्टमर इंटरेक्शन। यूजर यूज टू कॉल डायरेक्टली टू अस कि भाई ये डेटा नहीं आ रहा है। तो वो एक था हमारा चैलेंज से कि वो एक डेटा इंजीनियर के लाइफ में एडिशनल जो मैंने फेस किया है, मतलब वहाँ पे देखा है बीइंग देयर इन एडलवाइस। तो ये एक एडिशनल चीज़ थी, प्लस सर्विस बेस्ड कंपनी थी, तो हमें बहुत सारा काम रहता था, मतलब कभी कभी तो मैंने 16 घंटे भी काम किए होंगे, 16-18 घंटे। सो मेन स्किल्स क्या रहते हैं डेटा इंजीनियरिंग के अंदर? बिकॉज यू नो इन डेटा साइंस वी हैव डेटा एनालिस्ट, राइट? करेक्ट, डेटा इंजीनियर, ये सब प्रोफाइल्स बड़ी ही सिमिलर लगती है सम टाइम। या तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? या सो वेरी क्लियर डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन आई गेस, वी आर द बैकबोन ऑफ द डेटा। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा प्रोसेसिंग रहता है, अगर वी विल नॉट एक्सपोर्ट इट फ्रॉम द सोर्स और हमने उनको नहीं दिया, तो देन डेटा एनालिस्ट का काम नहीं होगा, एंड हेंस फॉर डेटा साइंटिस्ट का भी नहीं हुआ। तो वी आर द की पिलर्स डेटा इंजीनियर्स। तो फर्स्ट स्किल विल बी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ देम, नॉट ओनली डेटा इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट हो गए, डेटा साइंटिस्ट हो गए, सबको वो आता है दैट इज सीक्वल। सीक्वल शुड बी, डेटा इंजीनियर शुड मास्टर द सीक्वल बोथ, नॉट ओनली बेसिक्स, मतलब वो जॉइन सिर्फ नहीं आनी चाहिए, यू हैव टू मास्टर एडवांस सीक्वल स्किल्स। तो वो एक था। देन यू हैव टू ब्रश अप योर पाइथन स्किल्स, वो अच्छे से आना चाहिए, नॉट ऑफ योर सॉफ्टवेयर डेवलपर काइंड ऑफ, उतना नहीं एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, बट यू शुड नो कि हाउ टू कोड। एंड उसके बाद that comes PySpark is similar. If you know Python, then you'll be very much familiar with PySpark. And उसके बाद आपको the major thing which is कि most of the companies, be it service based or product based, they have migrated to cloud. और जो जिन्होंने किया नहीं है तो they are planning to do so. तो अगर वो करेंगे तो बेसिकली AWS इज आई थिंक 57% ऑफ द मार्केट प्लेस इज फुल ऑफ AWS। तो आपको AW कोई भी क्लाउड पे आपका थोड़ा ये आना चाहिए कि ये सर्विसेज यूज कैसे करते हैं। तो बहुत सारे सर्विसेज फ्री है, फ्री टायर में यूज कर सकते हैं एंड मतलब सीखने के लिए। तो मैंने भी वैसा ही किया था कि AWS मैंने फ्री टायर करके 2-3 सर्विसेज सीखे थे। आई पूरा पाइपलाइन एंड टू एंड, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस इन यूट्यूब एज वेल। तो वहाँ से फिर मैंने वो सब सीख के एंड देन ये 3 स्किल के बेसिस पे आई गॉट सिलेक्टेड इन एडलवाइस। एंड फिर वहाँ से मेरा जर्नी, मैं वहाँ पे भी सेम करता था ग्लू एंड ऑल, तो वो सब चलता था।
बेसिकली अभी यूट्यूब फ़ोन पे है, सो मैं भी अभी यूट्यूब पे, तो क्या होता है हमारे कमेंट्स जो आते हैं एज़ अ चैनल की जो कमेंट्स आते हैं, तो कंटेंट क्रिएटर उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उनके ऑडियंस क्या सोच रहे हैं उनके वीडियो में, ठीक है? तो वो जो सोच रहे हैं, तो अभी हर सी इफ आई हैव अ चैनल, आई हैव 1 लाख सब्सक्राइबर, मैं हर कमेंट पढ़ तो नहीं सकता, राइट? तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डेटा इंजीनियर या डेटा एनालिस्ट हायर कर लो, उसको बोल दो कि ये काम करके मेरे को एंड रिजल्ट बताओ। तो फिर वो क्या करेगा, इफ ही इज गुड इन मशीन लर्निंग, तो वो क्या करेगा, सीधा जाके आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। फर्स्ट एक्सट्रैक्शन के बाद मैंने थोड़ी क्लीनिंग किए थे, जो हाई मतलब बहुत कमेंट्स आते हैं ना कि इमोजीज दे देते हैं वो लोग, बट इमोजीज वो मशीन नहीं समझेगा। मशीन कैन मतलब वो उनको वर्ड कीवर्ड वो समझ में आती है। तो पॉजिटिव टोन का अगर मैंने उनको क्लासिफाई कर, जैसे हैप्पी, तो हैप्पी किसी ने डाला है आपके कमेंट में, तो मतलब दैट पर्टिकुलर जो भी आपका व्यूअर है, दैट इज हैप्पी विथ योर यूट्यूब चैनल। एडिशनल कुछ कमेंट है तो उसको क्लासिफाई करके एज अ गुड टोन, एज अ बैड टोन, ये दो क्लासिफिकेशन बनाए हुए थे मैंने, वो सब मैंने क्लासिफिकेशन करके एंड रिजल्ट उनको मतलब जो हमारा आया था कि एक जो चैनल है इट इज मतलब वो कैसा चल रहा है, इट्स गोइंग गुड और बैड। तो अगर बैड कंटेंट है तो बैड, अदरवाइज गुड। तो मशीन लर्निंग यूज करके आपके फ्यूचर कमेंट्स को भी मैं बता सकता हूँ कि आपका वो जो वीडियो आने वाला है उसको आपके मतलब बेसिस ऑफ योर प्रीवियस ट्रेंड, आपके जितने वीडियोस हैं, तो वो देख के मैं बता दूंगा कि आपके फ्यूचर में आपके लाइक्स व्यूज कितने आने वाले हैं, तो वो सब पता चल जाएगा। आई वुड से राइट एग्जाम्पल एट राइट प्लेस। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने गाइस, दिस इज़ अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। लाइक हम डेटा फील्ड की हम बात करते हैं, डेटा इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं। सम टाइम जैसे मैं जब कमेंट की रिप्लाई करता हूँ, यूट्यूब मुझे खुद सजेस्ट करता है कि आप ये कमेंट पे रिप्लाई ये कर सकते हो, लाइक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, दीज काइंड ऑफ कीवर्ड्स यूट्यूब सजेस्ट मी, कि फिर हम उसको, हाँ फिर वो मैं एज इट इज़ हम भेज देते हैं सेम काइंड ऑफ, या कभी कभी हम सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहे। बट वेरी गुड एग्जाम्पल, काफ़ी रिलेटेबल एग्जाम्पल, एंड आई थिंक आपको समझ आया होगा जो उन्हें समझाने की कोशिश करी है। ओके, अब मुझे ये बताइए कि अब आपको बहुत सारे फ्रेशर्स देख रहे हैं और आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको हो गया आईटी के अंदर। सो एक डेटा इंजीनियर का क्या रोड मैप रहेगा अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है, वट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम ओडियन स्कूल, दैट्स कम्प्लीटली, क्योंकि वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिला आपकी फर्स्ट कंपनी के लिए, बट अकॉर्डिंग टू यू एक क्या रोड मैप रहेगा? अभी जस्ट कॉलेज पास किया जिन्होंने, या फिर 24 में करने वाले हैं, तो फर्स्ट थिंग जो उनको मास्टरी करनी है, दैट आई सेड अगेन, इज सीक्वल। तो सीक्वल या फिर आपके जो डेटाबेसेस होते हैं लाइक स्नोफ्लेक, तो उनका थोड़ा आइडिया रखना चाहिए कि कौन के, जैसे मोंगो डीबी हो गया, स्नोफ्लेक डीबी हो गई, तो वो कैसे चलता है, क्या ऑपरेट, उसको क्या क्या क्वेरी लिख सकते हैं वहाँ पे। देयर इज सिमिलर थिंग, अथेना भी यूज होता है इन एडब्ल्यूएस, तो वो वहाँ पे क्या क्वेरी कर सकते हैं, किस यूज, कौन सी यूज में आते हैं। सपोज S3 का मेरा एक डेटा पड़ा हुआ है, वी हैव टू रीड इट, बट हमारे पास वो कहीं ऐसा कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली यू कैन रीड इट फ्रॉम अथेना, सिंपल क्वेरी करके ही, सीक्वल क्वेरी। तो वो चीज़ आपको एक चीज़ नहीं, यू डोंट हैव टू डिपेंड कि भाई मेरे को सीक्वल आ गया, सीक्वल सर्वर एक डेटाबेस है, मैं सीक्वल लिख लूँ, दैट्स इट, आई हैव मास्टर, ये मतलब मैंने कर लिया है, वैसा नहीं कर, मतलब वैसा नहीं करना है, आई विल नॉट एडवाइज दैट। आप मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर करो। देन कम्स पाइथन। पाइथन आप पढ़ लो बिकॉज आपको एपीआई के बहुत सारे चीज़ करने रहते हैं, मैंने अपने मतलब थ्रू आउट द जर्नी डलवाइज में किया हुआ है, एपीआई इंटीग्रेशन एंड ऑल। देन कम्स पाइसपार्क। पाइसपार्क में भी आपको बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट करनी पड़ेंगी। तो पाइसपार्क में आप कोई भी एक डेटा क्लीनिंग भी एक वो छोटा डेटा सेट लेके भी कर सकते हो। तो पाइसपार्क का थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट, जॉइन, वो सब आपको वहाँ पे सीखना रहेगा, हाउ यू प्रोसेस द डेटा इन चंक्स, इन बैच और इन इंक्रीमेंटल ऑर्डर, जो भी आपको प्रोसेस करना रहेगा वो दोनों आप सीखो, इन अ बैच ट्रांजैक्शन और स्ट्रीम ट्रांजैक्शन। उसके बाद लिटिल बिट ऑफ आपको मशीन लर्निंग अगर आती है, दैट विल बी अ मतलब गुड थिंग फॉर यू, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा आप जब डेटा साइंस टीम के साथ काम करोगे तो टू अंडरस्टैंड दियर रिक्वायरमेंट। तो क्या चैलेंजेस थे, लाइक बिकॉज नॉन टेक से आए हो, इस ट्रांजिशन में क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े? मेजर चैलेंज आया था दैट इज विथ रिज्यूम, कि आपका मतलब रिज्यूम तो जा रहा है कंपनीज को, बट दे आर नॉट मतलब समहाउ कि वो आपका बाहर ही रुक रहा है और आपके कीवर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर बीटेक, जो बीटेक के कीवर्ड है, आपका डिग्री होल्डर बीटेक नहीं हो आप, तो वो भी मैटर करता है। तो उसके वजह से बहुत सारे कंपनीज में, मतलब द गाइज वर विथ मी जो बीटेक है उनका हो रहा था, बट मेरा नहीं हो रहा था।
तो मैं थोड़ा डिमोरलाइज़ हो रहा था, बट आई डिडन्ट गिव होप। तो मैंने वो कंटिन्यू रखा अपना एफर्ट। मैंने रिज्यूम्स को और बेटर बेटर किया। मैंने उसको चेक करवाया, मेरे जो पीयर्स थे उनको देके कि व्हाट एल्स कैन आई मतलब इम्प्रूव। तो वो सब करके देन फाइनली मैंने एटीएस चेक कर वो सारे स्कोर वगैरह सब ट्राई कर लिया। टोटल चीज़ें ट्राई कर ली, जो मैं बेस्ट एफर्ट डाल सकता था प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करने में। रिज्यूम में बहुत बार होता है ना कि आप फ़ॉन्ट्स भी एक साथ लगा देते हो, तो वो सब भी चेक होते हैं। तो मैंने वो सब पूरा डिटेल वे में करके देन आई क्रिएटेड अ गुड रिज्यूम। मुझे वो चैलेंज एज़ इन कि टेक्नोलॉजी टर्म्स में नहीं हुई, बट एज़ अ बीएससी बैकग्राउंड फिर वो लैग ऑफ दिस 2 इयर्स जो मैंने 3 को 5 में कन्वर्ट किया, इतना टाइम लग गया मुझे। और फिर आफ्टर दैट मतलब 2 साल का तो गैप लगा ही लगा। उसके बाद भी आई हैव गैप्स, मतलब जब मैं कॉग्निजेंट में काम करने से पहले भी मेरे को 6 महीने का गैप था। तो अ डिसेंट गैप, आई वुड से 3 साल का मेरा पूरा बैकग्राउंड गैप था। मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन टिल आई गेट अ फर्स्ट जॉब इन कॉग्निजेंट। तो वो एक चैलेंज था कि मैं कैसे कवर करूँ? सो मुझे ये बताओ संकेत, जैसे अभी फिर आपने कंपनी व्हाट वाज़ द रीज़न, क्यों छोड़ी कंपनी? लाइक अच्छा खासा जब चल रहा था। मनी रीज़न था या क्या था? या वर्क लाइफ़, या बोर हो गए? स्टैग्नेंट? नहीं, नहीं, बोर नहीं हुआ था, स्टैग्नेंट भी नहीं था। सो इट वाज़ वेरी प्रोग्रेसिंग, तो डेफ़िनेटली मनी एक फैक्टर होता है। तो वो एक फैक्टर था एंड बिकॉज़ अ सर्विस बेस्ड कंपनी था एडलवाइस टोक्यो, तो बहुत सारा काम रहता था। तो इट्स नॉट बिकॉज़ कि मैं वो काम नहीं करना चाहता था, बिकॉज़ मैं तो आई वाज़ द हाईएस्ट रेटेड परफॉर्मर देयर, तो इन फाइनेंशियल ईयर तो वो था, बट मेरे को था कि वो टेक्नोलॉजी मुझे वो नहीं मिल रही थी जो मुझे चाहिए थी। तो एक वो का वर्क वाइज़ जो मैंने पहले कर रखा था वही चल रहा था, तो मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था एंड फिर इसके लिए मैंने वो दूसरे कंपनी देखना चालू किया जहाँ पे मोर टेक्नोलॉजी टर्म्स में थोड़े से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहे हैं या फिर काम अच्छा है। बेसिकली जो बहुत सारी कंपनीज़ में होता है ना, सपोर्ट चीज़ें रहती हैं, तो वो नहीं चाहिए थी मुझे। दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न आई वाज़ लुकिंग फॉर अदर जॉब। ओके, ओके। अभी कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर? हुँ, या ऑलमोस्ट कितना परसेंट हाइक मिला है आपको? मैं पैकेज तो नहीं पूछूँगा, बट करंट जो आपका था, उससे कितना आपको परसेंट हाइक मिला? सो 60%। ओह! वेरी नाइस। ओके, तो ओके। मैंने एडलवाइस में जॉइन किया था 6.5 में। सो अभी मतलब फाइनेंशियल ईयर में 1 साल काम पे मेरे को अच्छा हाइक मिल गया था बिकॉज़ ऑफ 5 रेटिंग। तो अच्छा डिसेंट पैकेज मिल गया था एंड देन यहाँ पे भी अच्छा पैकेज है। बढ़िया। अब आपकी जाते-जाते फाइनल एडवाइस क्या रहेगी हमारी ऑडियंस के लिए? जो भी आपने इस थ्रू आउट इस जर्नी से सीखा, तो क्या वो 2-3 लाइफ लेसन रहेंगे जो आप देना चाहेंगे? सो फ्रॉम माय साइड इंटेंट, मतलब टेक्नोलॉजी ठीक है, टेक्नोलॉजी तो आपको सब कोई बोलेगा कि ये सीख लो, ये सीख लो, ये सीख लो। बट मैं बोलूँगा द इंटेंट यू हैव टू शो, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। देन कम्स टेक्नोलॉजी जो आप सीख सकते हो छोटे टाइम पे, बड़े कोर्सेज़ या छोटे कोर्सेज़ जो भी होते हैं, गिट हो गया या फिर ये सारे टेक्नोलॉजीज़। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो सीख लो। एंड द लास्ट थिंग आई वुड सजेस्ट कि आप अपना अप्रोच जो होता है एंड आपका वे ऑफ थिंग सीइंग थिंग्स, आप जैसे चीज़ों को देखते हो वो आप अलग रखो ताकि आप भीड़ में से थोड़े अलग दिखो, क्योंकि आपका सबका अप्रोच सेम हो जाएगा बेसिकली तो प्रॉब्लम होगी। तो दैट इज़ द ये तीनों चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा। बहुत अच्छा संकेत, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके एंड थैंक यू सो मच जो भी आपने इनसाइट शेयर करे अपनी जर्नी के हमारी ऑडियंस के साथ। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा डेटा इंजीनियरिंग के बारे में, और जो मुझे सबसे अच्छा एग्जांपल लगा जो आपने यूट्यूब वाला एग्जांपल दिया, जो आपने डेटा इंजीनियरिंग को समझाने की कोशिश करी थ्रू दैट यूट्यूब एग्जांपल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अलॉन्ग विद बेल आइकन। बाकी लाइक एम एस 3000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलता हूँ किसी और पॉडकास्ट में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।